Welcome to online lecture of Sharad B. More English High School. So today I am going to teach you EVS 1 lesson number 15, my district, my state. Okay. Now see, study a big tree in your locality using the following points. अब देखो आप लोगों को क्या करने का है, ये एक बिग ट्री स्टडी करना है उसके यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, मीन्स ये पॉइंट्स को फॉलो करते हुए. ओके. स्टडी अ बिग ट्री इन योर लोकेलिटी मीन्स आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में अगर एक बड़ा सा ट्री है, बड़ा सा झाड़ है, तो आपको उसको क्या करना है, उसको देख के स्टडी करना है. ओके. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री. अब देखो ट्रीज के कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. रूट्स होती है, राइट, ट्रंक होता है, स्मॉल ब्रांचेस होती है, बिग ब्रांचेस होती है, लीव्स होते हैं. ओके. नाउ विच ऑफ दिस पार्ट्स आर सीन ऑन अ ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम. अब देखो कौन से पार्ट ट्रीज के ज़्यादातर हर टाइम पर दिखते हैं. कौन से दिखते हैं? ट्रंक दिखती है, ब्रांचेस दिखते हैं और लीव्स दिखते हैं, राइट. विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड वॉट इट इज़ अटैच टू. अब देखो ट्री का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? लीव्स होते हैं, राइट. और वो किससे अटैच्ड होते हैं? स्मॉल ब्रांचेस से अटैच होते हैं, राइट. अ ट्री हैज़ मैनी स्मॉल ब्रांचेस. व्हाट आर दे अटैच टू. अब देखो जो स्मॉल ब्रांचेस रहती है ट्री पे, जो छोटी छोटी ब्रांचेस रहती है, वो किससे अटैच होती है? बिग ब्रांचेस से, राइट. सी द पिक्चर ओवर हियर. देखो ये जो लीव है ये किससे अटैच है? स्मॉल ब्रांचेस से. और जो स्मॉल ब्रांचेस है वो किससे अटैच है? बिग ब्रांचेस से, राइट. हाउ मैनी बिग ब्रांचेस डज द ट्रंक ऑफ द ट्री हैव. अब देखो ये ट्री को कितने बिग ब्रांचेस यहाँ पे शोन हो रहे हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 ब्रांचेस, राइट. और आपके लोकेलिटी में कितने बिग ब्रांचेस है, वो ट्री क्या, वो आपको चेक करना है. ओके. टू बी कंप्लीट अ ट्री मस्ट हैव सेवरल कंपोनेंट्स सच एज लीव, स्मॉल ब्रांचेस, बिग ब्रांचेस, अ ट्रंक एक्सेट्रा. अब देखो एक ट्री को कंप्लीट करने के लिए उसमें सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं, राइट. जैसे कि लीव्स हो गए, स्मॉल ब्रांचेस हो गए, बिग ब्रांचेस हो गए, ट्रंक हो गया, ये जो मेन बेस है उसका, उसे क्या कहते हैं? ट्रंक. ओके. एक्सेट्रा. इन द सेम वे, और ऐसी ही सेम वे में आवर स्टेट टू इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेटलमेंट्स. अब वैसे ही जैसे ट्री के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, बिग ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस, ट्रंक होती है, वैसे ही सेम वे में जो हमारा स्टेट है उसके भी बहुत सारे सेटलमेंट्स होते हैं. जैसे कि विलेज हो गया, टाउन्स हो गए, तालुकाज हो गया एंड डिस्ट्रिक्ट्स. ओके. यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर बाय लुकिंग एट द डायग्राम ऑन द फेसिंग पेज. अब देखो आपको अंडरस्टैंड कैसे होगा, ये जो डायग्राम है ना यहाँ पे फेसिंग पेज पे, इसको देख के आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा. डू यू नो. नाउ डू यू नो मीन्स क्या आपको पता है? मैन बिगेन टू फार्म द लैंड. मैन बिगेन टू फार्म द लैंड मीन्स जो मैन है, मीन्स जो हम ह्यूमन बीन है, इंसान है, उसने क्या करा? लैंड को फार्म करना चालू कर दिया, खेती बाड़ी करना चालू कर दिया, राइट. हिज फील्ड्स वर नियर वाटर. अब जो फील्ड होती थी, जो खेतियाँ होती थी, वो पानी के नज़दीक होती थी. ही सेटल नियर हिज फार्म्स एंड बिगेन टू लिव देयर. और वो जहाँ खेती होती थी वहाँ पे ही वो क्या करते थे? सेटल हो जाते थे. मतलब फार्म के नज़दीक, खेती के नज़दीक वो सेटल होकर वहीं पे रहने लगते थे. इन दिस वे हैमलेट्स एंड सेटलमेंट्स वेयर फॉर्म. और ऐसी यही वे से जो हैमलेट्स और सेटलमेंट्स है वो फॉर्म होने लगे. दिस हैमलेट्स एंड सेटलमेंट्स ग्रीव इनटू विलेजेस विच देन डेवलप्ड इनटू सिटीज़. और वही सेटलमेंट्स क्या हुआ, फिर बड़े होने लगे, मतलब 2 4 घरों से फिर एक गांव बन गया और गांव से फिर सिटी बन गई. ओके. नाउ मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स. कलर द टाउन, तालुका, डिस्ट्रिक्ट गिवन बिलो इन डिफरेंट कलर. अब देखो मेक फ्रेंड विद मैप, यहाँ पे देखो डिफरेंट क्या दिए हुए हैं, तालुका दिए हुए, डिस्ट्रिक्ट दिए हुए. आपको क्या करना है? उसको डिफरेंट कलर करना है. ओके. By following the picture give here, you can see how villages, cities and towns form a taluka. तालुका form a district and district form a state. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट टाउन्स और सिटीज़ है. ओके. तो आपको इसमें क्या पता चलेगा कि तालुकाज, और तालुकाज से, सॉरी पहले विलेजेस, विलेजेस से सिटी, सिटी से टाउन, देन तालुका, और तालुका से डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट. ओके.
नाउ सी ओवर हियर, देखो यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे ये क्या है, विरागढ़ विलेज दिया हुआ है। ओके, ये पूरा एरिया क्या है, विरागढ़ विलेज का है। ओके, अब ये विरागढ़ विलेज जो है वो कौन सी सिटी में आ रहा है, वो कौन से तालुका में आ रहा है, अरमोरी तालुका। देखो अरमोरी तालुका में ये जो छोटा सा पार्ट है विरागढ़ विलेज, देखो सेम शेप में यहाँ दिया हुआ है, मीन्स ये कहाँ आ रहा है, अरमोरी तालुका में। ओके, अब ये अरमोरी तालुका किधर पर आ रहा है, ये आ रहा है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में। देखो ये पूरी गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है और इसमें ये क्या आ रहा है, अरमोरी तालुका आ रहा है, मीन्स ये डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ आ रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट देखो गढ़चिरौली, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट हमारे महाराष्ट्र में आ रहा है, हमारे स्टेट में आ रहा है। और स्टेट कहाँ पर आ रहा है, महाराष्ट्र स्टेट हमारे इंडिया में आ रहा है, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि मीन्स पहले विलेज, विलेज कहाँ पर है, ये अमरोही तालुका में। अब अमरोही तालुका कहाँ है, ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, महाराष्ट्र स्टेट में है। ओके, now see, make friend with map. The physical map of our state is given below. Study it carefully and answer the following questions. What is the name of the mountain that spread from north to south in our state? See, what is the name of the mountain that spread from north to south in our state? तो देखो नॉर्थ टू साउथ में कौन सा माउंटेन है यहाँ पर, सी ओवर हियर, दिस तुबुदा माउंटेन। ओके, what is the name given to the mountain region to the west of this mountain?
Yes, now. What is the name given to the region to the west of this mountain? देखो यहाँ के वेस्ट में क्या दिया हुआ है? See over here. सह्याद्री माउंटेन. Okay. Next. On the shore of which sea does this region lie? अब देखो कौन से सी पे ये रीजन लाए होता है, कौन से सी शोर के पास में ये रीजन लाया होता है? अरेबियन सी, राइट? सी ओवर हियर. अरेबियन सी. सी. Okay. So Arabian Sea. Why is the area to the east of the Sahyadri Mountain? What is the area to the east of the Sahyadri Mountain called? Yes. So, what is the area of the East Sahyadri Mountain called as Maharashtra Plateau? Okay. What is the name of the part in the northern mountain in the northern part of our state? सतपुदा माउंटेन. ओके. नॉर्थन पार्ट में कौन सा है? सतपुदा माउंटेन. Which is the river in our state which flows from the east to the west? Now see, river का इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? ये सिंबल है रिवर का. Now see, which is the river flows from the east to the west? विच इज़ द रिवर इन आवर स्टेट विच फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अब देखो ईस्ट का डायरेक्शन कहाँ दिया है? यहाँ. ओके. ओवर हियर. ईस्ट टू वेस्ट. सो सी ओवर हियर. गोदावरी. ओके. मनियार. ये सारी रिवर्स जो है वो कहाँ से फ्लो रही? ईस्ट से वेस्ट में. ओके.
Yes, now other questions. You write the names of two rivers which flow from northwest to southeast. Northwest, no? See Narmada Tapi, okay. And next is southeast. So southeast. Over here south and east is given, right? So Manjra, okay. Godavari. Write the name of any two rivers which have the origin in the Sayadri mountain and flow into the Arabian Sea. See, answer is river Vatarna, okay. Vatarna. Write the name of any three dams shown on the map. See over here, Veer Dam, बंदराधार डैम, जायकवाड़ी डैम, ओके. ये जो इंडेक्स में दिया हुआ है ना इधर पे लेक एंड रिजर्वायर है, उसमें ही डैम आपको दिखेगा.
विच रिवर आर दिस डैम बिल्ड ऑन? वीर एट आर नीरा, जायकवाड़ी एट गोदावरी, येलदेरी एट आर पूर्णा. ओके. नेम द इम्पॉर्टेंट घाट्स इन द सह्याद्री माउंटेन. अब देखो सह्याद्री माउंटेन कहाँ पर है? यहाँ है, राइट. सो सह्याद्री माउंटेन्स पे इम्पॉर्टेंट घाट्स. सीथाई घाट, बोर घाट, तमीनी घाट, वरंदा वरंदा घाट. डू यू नो मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, नागपुर इज़ द सेकेंड कैपिटल. देखो अब आपको पता है कि मुंबई जो है महाराष्ट्र स्टेट का क्या है? कैपिटल है. और उसके बाद में सेकेंड कैपिटल क्या है? नागपुर. अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल फीचर्स महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन. अब देखो महाराष्ट्र के फिजिकल रीजन की वजह से महाराष्ट्र 3 रीजन्स में डिवाइडेड है. कोस्टल रीजन, माउंटेन रीजन एंड प्लेट्यू रीजन. द गोदावरी रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन महाराष्ट्र. अब देखो महाराष्ट्र की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी है. द सतपुड़ा माउंटेन इज इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. अब देखो सतपुड़ा माउंटेन जो है वो कहाँ पर है? नॉर्थन पार्ट में महाराष्ट्र के, राइट. द हाइएस्ट पीक इन द सतपुड़ा माउंटेन इज अस्तंबा. द सह्याद्री माउंटेन आर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स. कलसुबाई इन द माउंटेन इज द हाइएस्ट पीक इन महाराष्ट्र. अब देखो सह्याद्री माउंटेन को वेस्टर्न घाट कलसुबाई भी बुलाया जाता है. ओके. और सह्याद्री माउंटेन्स का ही हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र में. द अरेबियन सी इज टू द वेस्ट ऑफ द स्टेट. और हमारे स्टेट के वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है. ओके. नाउ कैन यू टेल रीजन ऑफ हाई मॉडरेट एंड लो रेनफॉल आर शोन ऑन द मैप गिवन ईयर. अब देखो ये जो मैप दिया हुआ है इसमें हाई मॉडरेट और लो रेनफॉल के रीजन्स दिए हुए हैं. रेनफॉल एज एन इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. अब देखो रेनफॉल का इफेक्ट, जो बारिश का इफेक्ट है वो किस पर पड़ता है? पहले एग्रीकल्चर पे. अ टेबल इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. इट शोज दैट क्रॉप्स ग्रोन ऑन द रीजन of high, moderate and low rainfall carry out the following activity based on the map and the table. Look at the map of rainfall given on the previous page on the table of crops given below. Find out which crops will grow in the which region of Maharashtra. A map with the indexes given below. On a map show the district of crops according to the rainfall. Regions of rainfall and main crops: high, medium, low. नाउ सी महाराष्ट्र मैप इज गिवन ओवर हियर. अभी हमको इसमें क्या फाइंड करना है कि कौन से रीजन में हाई, मीडियम और लो जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगते हैं. ओके. द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट. अब जो प्रोडक्शन रहता है क्रॉप्स का वो क्लाइमेट पे डिपेंड होता है. सॉइल एंड अवेबिलिटी ऑफ द वाटर, और सॉइल और अवेबिलिटी वाटर की.
डिफरेंट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब देखो हर रीजन को, हर डिफरेंट रीजन को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेनफॉल मिलता है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ वैरायटी इन द क्रॉप्स ग्रोन। इसकी वजह से जो वैरायटी, जो क्रॉप्स है उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ होती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इज द इन द एग्रीकल्चर इन द स्टेट डिपेंड्स मोस्टली ऑन रेनफॉल। अब देखो हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली किस पे डिपेंड होता है? रेनफॉल पे। दिस इज कॉल्ड रेनफॉल गैरियात्री एग्रीकल्चर। इन सम प्लेसेस वाटर ऑब्टेन्ड थ्रू इरीगेशन इज ऑल्सो यूज। दिस इज कॉल्ड इरीगेटेड बगायती एग्रीकल्चर। नाउ सी, देखो हमारे जो महाराष्ट्र उसमें रेनफॉल एग्रीकल्चर रहता है, राइट, इन सम प्लेसेस। लेकिन कुछ प्लेसेस में वाटर ऑब्टेन्ड थ्रू इरीगेशन, कहीं पर क्या होता है, जो पानी होता है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? इरीगेशन से। दिस इज कॉल्ड इरीगेटेड एग्रीकल्चर। तो उसे क्या कहते हैं? इरीगेटेड एग्रीकल्चर। अब नाउ व्हाट इज मीन बाय इरीगेशन? कोई और रिवर से, वेल से, जहाँ से पानी को निकाला जाता है और फार्म पर लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इरीगेशन। ओके। द एग्रीकल्चर सीजन दैट फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज कॉल्ड द खारिफ सीजन। अब देखो जो एग्रीकल्चर मानसून सीजन में होता है उसे क्या कहते हैं? खारिफ सीजन। एंड द वन दैट फॉल्स ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड द राबी सीजन। और जो विंटर सीजन में यानी कि ठंडी के मौसम में जो एग्रीकल्चर होता है उसे कहते हैं राबी सीजन। ओके। नाउ कैन यू टेल, स्टडी द मैप एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटीज। अंडरलाइन द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो ग्रेप्स। अब देखो यहाँ पे जो है इंडेक्स में दिया हुआ है ग्रेप्स। देखो ग्रेप्स, ग्रेप्स का सिंबल दिया हुआ है, राइट। अभी आप लोगों को क्या करना है? वो रीजन को अंडरलाइन करना है जहाँ पर ग्रेप्स ग्रो होते हैं। सी ओवर नासिक, राइट, नासिक के रीजन में ग्रो हो रहे ग्रेप्स। एंड सांगली, सतारा, औरंगाबाद, जलगांव। ओके, दिस आर द स्टेट्स where grapes are grown. Okay, now next circle the names of cotton growing district. Now circle the names of cotton growing districts. अब देखो कॉटन का सिंबल क्या है? ये है। ओके, सो सर्कल द नेम्स ऑफ कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ सी ओवर हियर, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, बीड, जलना, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यतोमल, नांदेड़, हिंगोली, राइट, नागपुर, वर्धा, चंद्रापुर। देखो यहाँ पे सारे में क्या दिखा रहा है? कॉटन्स ग्रो हो रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सर्कल द सिंबल ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन थाने एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। अब देखो आप लोगों को वो सिंबल्स को सर्कल करना है, क्रॉप्स को जो थाना में ग्रो हो रहे हैं। देखो थाना यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पर कौन से क्रॉप्स जो ग्रो हो रहे हैं उसको आपको सर्कल करके लिखना है। ओके, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कोकोनट एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप, राइट द नेम्स इन योर नोटबुक। अब देखो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कोकोनट ग्रो हो रहा है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कोकोनट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, वो आपको लिखना है। ओके, फाइंड द डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो द ऑरेंज क्रॉप, कलर देम यूजिंग अ डिफरेंट कलर। अब देखो आपको वो डिस्ट्रिक्ट फाइंड करना है जहाँ पे क्या हो रहा है? ऑरेंज क्रॉप ग्रो हो रहे हैं, ऑरेंजेस ग्रो हो रहे हैं, और उसको क्या करना है? वो डिस्ट्रिक्ट को आपको कलर करना है। देखो जैसे कि नागपुर, अमरावती, ओके, ये सारी डिस्ट्रिक्ट को कलर करना है। ऑल द क्रॉप्स शोन अबव आर बेस्ड ऑन इरीगेशन। देखो जितने भी क्रॉप्स ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं वो किस पर बेस्ड है? इरीगेशन पे। दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट एंड सॉइल। अब उन लोग की डिस्ट्रीब्यूशन किस पर रहते हैं? क्लाइमेट पे और सॉइल पे, मीन्स मिट्टी पे। दे आर ऑल्सो नोन एज कमर्शियल और कैश क्रॉप। अब उसको कमर्शियल और कैश क्रॉप भी बोला जाता है।
केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर यूज फॉर दिस क्रॉप. अब ये क्रॉप्स के लिए केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं. ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर The use of chemical pesticide and fertilizer to increase the yield of crops have risen. अब देखो, अभी क्या हो गया है, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है और फर्टिलाइजर है वो इंक्रीज हो गए. क्यों? टू के यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड राइजन, क्योंकि मतलब क्रॉप्स को कीड़ों से बचाना रहता है, राइट, इंसेक्ट से बचाना रहता है, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इंक्रीज हो गए. हाउएवर दिस रिजल्ट इज ग्रेटर सॉइल पॉल्यूशन. इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है. वी शुड यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर स्पेरिंगली. अब देखो, केमिकल फर्टिलाइजर को भी क्या यूज़, कैसे यूज़ करना चाहिए, स्पेरिंगली यूज़ करना चाहिए, मीन्स छिड़कना चाहिए. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड मोर. और जो फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होना चाहिए. इन दिस वे वी विल एबल टू प्रिवेंट हार्म, वी विल बी एबल टू प्रिवेंट हार्म टू द इन्वायरमेंट. मीन्स इस ये तरीके से हम हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. ओके.